कठुआ जिला सचिवालय के समक्ष सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर रोष प्रकट किया कि 2004 में सरकार ने आश्वासन दिया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाकर रोजगार दिया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने 2020 में ही स्कीम को बंद करने का ऐलान कर दिया। कई युवाओं की उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, जिस वजह से वह सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते। पुरानी स्कीमों को बंद कर युवाओं को बेरोजगार करने की बात की जा रही है, जिसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि स्कीम को जारी रखा जाए। कांग्रेस ने भी इनका समर्थन किया है। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. कल का दो चना रहे सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर स्कीम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर स्कीम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्दाबाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्दाबाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्दाबाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्दाबाद। सेल्फ हेल्प ग्रुप होए ने डीसी दफ्तर के बाहर अज अस सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर सारे डीसी दफ्तर के बाहर इकट्ठे होए ने। साढ़े अंदर इको रोष है कि जेड़ा इन्हें परसों आर्डर किया कि जेड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियरिंग की स्कीम जेड़ी 2002 च साढ़े इंजीनियर जेड़े सारे सीनियर इंजीनियर है जेड़े बेरोजगार है, उन्हें एक एजीटेशन लड़ी ही 2 साल कि सानू नौकरियां दो। उस टाइम नौकरियां नहीं मिलदियां हियां, लोकें डिग्रियां कीती, डिप्लोमे कीते दे ते उन्हें एक एजीटेशन 2 साल चली ही। उस टाइम साढ़े जेड़े CM है मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब है, वो साड़ी एजीटेशन के जेड़े अहदेदार है उनके नाल मिले। उन्हें एक ऑफर दिता कि तुहानू अस नौकरियों के बजाय एक अल्टरनेट सोल्यूशन देने कि अस तुहानू एक सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियरिंग की स्कीम चलाने जिहदे च तुहानू एक अलाटमेंट होएगी जिहड़ी तुहाड़ी दफ्तर च तुहानू एक 10,000 के काम की 15,000 के काम की अलाटमेंट करी दित्ती जाएगी। साढ़े लोकें उन्हें मंजूर किया। 2004 तो साढ़ा यह काम चला दा हा। हुण 2015-16 च असें टेंडर पाना शुरू किया। अस टेंडर पाते हैं। 2017 च इन्हें अमेंडमेंट लियांदी कि साढ़ा 3% कोटा जेह्ड़े ठेकेदारें दे कम्म होंदे न उहदे साढ़ा 3% कोटा जेह्ड़े साढ़े सेल्फ हेल्प ग्रुप दे टेंडर लगने न जेह्ड़े अस अटेंड करी सकदे हे। पर परसों इस BJP सरकार ने उहदा आर्डर कड्ढिया कि तुहाड़ी स्कीम बंद करी दित्ती है। साढ़े जिन्ने भी बेरोजगार इंजीनियर न इन्हें मशीनां लेदियां न, ट्रैक्टर लेदे, JCB लेदियां, लोन लेदे 10-10, 15-15 लाख रुपया। अगर तुस स्कीम बंद कर देगे तो अस अपने लोन कुत्थों भुगतान करदे उस लोन का? मी ये गल ते सुनाओ। सानू साढ़े इंजीनियरें गी 1 साल हुई है हरास करते, साढ़े क्रैशर बंद न, असें कम्म लेदे न। पर यह गौरमेंट ये जेह्ड़े PWD दफ्तर और दफ्तर इरीगेशन दफ्तर सानू नोटिस भेजदी है कि तुस कम्म शुरू करो, तुस कम्म शुरू करो। पर क्रैशर बंद न, सानू मटीरियल नहीं मिलदा। अस तामी अगों पिच्छे महंगा मटीरियल लेइयै अस अपना कम्म पूरा करा दे ना। इंदे कोल पैसे न। 1.5 साल होया 120 करोड़ रुपया साड़ी जम्मू कश्मीर की सेल्फ हेल्प ग्रुप की लाइबिलिटी है, वो इंदे कोला क्लियर नहीं होआ दी है। पर इन्हें नवा आर्डर सुत्ते दे उठदे ही आर्डर कड्ढी दिंदे ने कि ये स्कीम बंद है। और तुहाड़ा सलाहकार है कौन है? तुहानू ये पता होना चाहिए कि जेह्ड़ा अस आर्डर कड्ढा ने इहदा इफैक्ट आम जनता उपर केह् पौग, नौजवानें उपर केह् पौग। तुस सानू गलत कम्म करने उपर मजबूर करा दे हो। तुस सानू चोरियां करागे, साढ़े को डाके मरागे। तो अस ये इंजीनियर डिमांड क्या करते हैं? हम ये डिमांड करते हैं जो इन्होंने आर्डर निकाला हुआ है परसों का 10 तारीख का कि इंजीनियर की स्कीम को अबॉलिश कर दिया जाएगा, उस स्कीम को, उस आर्डर को वापस ले और हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीम है उसमें कोई अमेंडमेंट लाएं। हमारे कार्ड में हमें 10-10 साल हो गया, 5-5 साल हो गया, इनको 15 साल हो गया काम करते हुए। इन्होंने इनकी जो टर्नओवर देखनी हो वो 2-2, 2.5 करोड़ रुपया है, उस पर कोई ग्रेडिंग नहीं की है इन्होंने। कोई A क्लास कार्ड नहीं, कोई B क्लास कार्ड नहीं, और ये आर्डर निकालते हैं कि इनको बंद ही कर दो। मैं हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारा आर्डर जो वापस लिया जाए, नहीं तो रोष प्रदर्शन करेंगे हम। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 तारीख को 752 GAD डिपार्टमेंट ने एक आर्डर निकाला जिसमें ये कहा गया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप 30% कोटा है उसको अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि हमारे लड़के 15-15 साल से स्कीमें थे जिससे वो अपनी अर्निंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी मशीनरियाँ, बैंक का लोन सब कुछ बना रखा था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने इस आर्डर के निकलने से ये 5,000 से ज़्यादा इंजीनियर एकदम रोड पे आ गया। और मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये गवर्नमेंट रोज़गार देने की बात कर रही है, रोज़गार कहाँ से देना है? जो रोज़गार लड़कों के पास था, एक ही आर्डर ने हमारे 5 है जिन्हें बेरोज़गार कर दिए, जिसमें हमारे लोगों की लिमिटें हैं, बैंक का लोन है। ये कहाँ जाएंगे? अपने मुलाजिमें कैसे सिल देंगे? मिला के देखें तो जिला कठुआ की अगर बात करें, कठुआ
हमारे कठुआ में टोटल 236 इंजीनियर हैं जो इस स्कीम में आते हैं। टोटल हमारे 56 कार्ड होल्डर हैं और 236 इंजीनियर इसमें इन्वॉल्व हैं। 56 कार्ड होल्डर हैं और 236 इंजीनियर टोटल हैं जो इस स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं। और इस आर्डर निकलने से डिस्ट्रिक्ट कठुआ के 236 इंजीनियर्स एक ही झटके में बेरोज़गार हो गए। उनका काम रोड पे आ गया, सभी मशीनरी खड़ी हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने इस आप बोल रहे हैं कि आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जी जी अगला क्या कदम रहेगा जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला? नहीं, हम गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि इस आर्डर को वापस लिया जाए और हमारी जो स्कीम है इसको इन्हांस की जाए, अपग्रेडिंग की जाए, ना कि इसको लैप करने बजाय। अगर गवर्नमेंट इसके हमारी बात को नहीं सुनती है, आज हमने छोटा प्रदर्शन किया, कुछ ही दिनों को हम इससे उग्र प्रदर्शन करेंगे, किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमें अपना रोज़गार चाहिए, हमें अपनी अर्निंग चाहिए। के बारे में आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही हमारे जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स टेक्निकल इंजीनियर्स थे जिन्होंने कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए थे, उनके खिलाफ एक जो शाही फरमान कह लीजिए या तुगलकी फरमान कह लीजिए जो इस सरकार ने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये उसके खिलाफ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और इससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब गुलाम अहमद मीर साहब ने कल बड़ी डिटेल में मीडिया से रूबरू होते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के पक्ष में पूरा अपने बयान रखे। और हम भी यहाँ पे अपने जो स्थानीय इंजीनियर्स हैं जो कई वर्षों से कह लीजिए कि पिछले 16-17 वर्षों से जो कि अपनी आजीविका जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से चला रहे थे और क्वालिटी की एक कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, क्वालिटी के जो काम उनके ज़रिए हो रहे थे उससे पूरा समाज में भी एक तरक्की हो रही थी। जब सरकारें रोज़गार नहीं दे पाती हैं तो कोई ना कोई वो इंतजाम करती हैं और इसी के माध्यम से टेक्निकल इंजीनियर्स थे जिन्होंने कि अपने जीवन में सोचा था कि हम लोग इंजीनियर्स बनेंगे और समाज की सेवा करेंगे। जब सरकारी तंत्र उनको नहीं ऑक्यूपाई कर पाया, जब उनको रोज़गार नहीं दे पाया, तो उस समय की सरकारों ने एक बेहतरीन फैसला लेते हुए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना की और उसमें हमारे हज़ारों लोग लगभग 15,000 के करीब वो जो इंजीनियर्स थे, 4,000 से ज़्यादा उन लोगों ने ग्रुप बना रखे थे और वो छोटे बड़े सभी काम कर रहे थे और टेक्निकली दे वर एलिजिबल और उन लोगों ने बेहतरीन अंजाम दिया है। रियासत जम्मू कश्मीर को तामीर करने में, इसकी तरक्की करने में उन लोगों के योगदान को बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन बदकिस्मती है कि 9 अगस्त 2019 से जब से ये रियासत जिसे तोड़ कर की झूठी बनाया गया है, उसके बाद जितने भी फैसले लिए गए हैं यहाँ पे वो युवाओं को मारने के लिए, मैं कह सकता हूँ युवाओं का गला दबाने के लिए और ताकि वो सांस ना ले सके, ताकि वो अपना कैरियर बिल्ड ना कर सके, ना तो उनके लिए कोई रोज़गार के साधन निकालेंगे। कि ज़माने में ये कहते थे हम 50,000 नौकरी लाएंगे, कई बार कहा इन्होंने हम 1 लाख नौकरियाँ देंगे, उसके बाद SR और 24 SR और 202 जम्मू कश्मीर में जो फ्रॉड बैंक भर्तियों में इन्होंने किया और उसके बाद जो फार्म निकाले जाते हैं कभी दोबारा से वापस लिए जाते हैं। और उसी के सिलसिले में ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो लिया गया है, नए गवर्नर आए थे हमारे लेफ्टिनेंट जी यहाँ पे, तो हम लोगों ने सोचा था कि खुद भी IIT के इंजीनियर हैं मनोज सिन्हा जी और छात्र राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जो हमने उनके बारे में पढ़ा कि BHU से वो संबंधित थे, वहाँ प्रेसिडेंट भी रहे। लेकिन आते ही ये युवाओं को पे जो मार डाली गई है, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी अपील करेंगे क्या ये पिछली से कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का फैसला था या इन लोगों को आते ही ये सौगात दी गई है इस सरकार द्वारा, तो इस पे दोबारा से रिव्यू किया जाए। हम तो चाहते हैं कि इनके लिए या तो सरकारी नौकरी का कोई इंतजाम किया जाए या तो इनको सरकारी नौकरी में डाला जाए ताकि ये इस रियासत या यूटी को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकें, तामीर और तरक्की में। नहीं तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इन्होंने बना रखे थे जिससे अपना परिवार पाल रहे थे, सब लोगों की एज की लोगों की इससे पार हो चुकी है नौकरी से भी, तो इन लोगों इस समय ये कहाँ जाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार इसका तुरंत संज्ञान ले। हम इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के जितने भी इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उनको कहीं भी हमारी ज़रूरत हो हम अपनी सेवाएं उनके लिए प्रस्तुत करते हैं और हम उनके लिए कहीं भी धरने पे, प्रदर्शन पे या उन सरकार से कोई भी मांग वो रखते हैं तो वो अपने साथ हमें खड़ा पाएँ
और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन तमाम अपने जो बेरोजगार इंजीनियर्स हमारे जो जिन्होंने बढ़िया से बड़े इंस्टीट्यूशंस में अपनी इंजीनियरिंग की थी और जीवन के कई सपने उन्होंने पाल रखे थे, हम यही चाहते हैं कि वो इस समय में अपने मांग को अपना इस जो उन पे एक नादरशाही फरमान जो उन पे लागू हुआ है उसके विरोध में आवाज़ बुलंद करें और हम उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता हम उनके संघर्ष में कांग्रेस पूरी तरह से खड़ी है। और हम सभी लोग समाज के जितने भी लोग ये बात जानते हैं कि हमारे बच्चे इस काबिल हैं, हमारे इंजीनियर इस काबिल हैं कि या तो सरकार उनको नौकरियों में कहीं एडजस्ट करे, नहीं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे वो बने थे वैसे उनको तुरंत बहाल करे ताकि वो लोग फ्रस्ट्रेट ना हो। और आगे ही पता है कि कोविड-19 में इस समय कितनी बेरोजगारी है, कितना नुकसान यहाँ पे हो रहा है। और ऐसे ये फैसले जो हैं ये तमाम एक मानसिक रूप से जो प्रताड़ित ये सरकार जो कर रही है, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को आने वाले दिनों में ना तो युवा माफ़ करेंगे और ना ही जनता माफ़ करेगी। हम आए दिन जो आंदोलन यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे टोल प्लाजा को लेकर देख लीजिए, चाहे युवाओं की संघर्ष को रोजगार को देख कर ले लीजिए, तो ये सरकारें जागनी चाहिए। पीएमओ में हमारे सांसद अपने यहाँ से जितेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, उनको भी देखना चाहिए कि वो कितना मारेंगे युवाओं को, कितना दबाएंगे, कितना इन युवाओं ने कितना उनका सहयोग किया होगा और क्या वो उनको इनाम दे रहे हैं, क्या वो रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये हम सरकार को चिता रहे हैं और उनको जगा रहे हैं कि इन युवाओं को या तो रोजगार दें या इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बहाल करें। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।